मैं एक काम करती हूँ, मम्मी जी को कॉल करके चेक करती हूँ कि वो कहाँ है। उन्होंने घर में पूजा रखी है तो पापा जी की दवाई लेने क्यों गए? कोई भी जा सकता था, उन्हें तो यहाँ पर होना चाहिए था ना। मैं चेक करती हूँ वो कहाँ है। फोन करो भाभी को, कहो यहाँ सब लोग आ चुके हैं। मैं आप दोनों को ही बुलाने आ रहा था। करण सर बुला रहे हैं पूजा के लिए, आ जाइए। जी आते हैं। थैंक यू गिरीश। रमुना, चलो पूजा की जगह पे जाके बैठते हैं। श्योर। माई मिठाई लो बेटा। थैंक यू बेबी। यार दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने राखी आंटी को क्यों नहीं फोन किया? वैसे अगर मैं उनको फोन करती तो मैं उनको क्या बोलती? यार मुझे तो टेंशन हो रही है। ये तू टेंशन मत ले, राखी माँ का फोन लगेगा नहीं। यार आप बात तो सही कर रहे हो, ये कब से राखी आंटी को फोन लगा रही है, इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? वही तो तुझे बता रही हूँ, इस सिचुएशन को मैंने हैंडल कर लिया। एक्चुअली वो राखी माँ जब मार्केट जा रही थी ना, तो मैंने गिरीश, गिरीश बेटा कहाँ रह गए तुम? ये लड़का भी कभी कभी बहुत ही स्लो हो जाता है, मैं खुद ही जाके देखती हूँ। गिरीश, ये ऐसी सामान जो मैं भूल रही हूँ, अगर कुछ याद आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना, ठीक है? झिझकना बिल्कुल नहीं, फोन कर लेना। मोबाइल से बैटरी निकाल ली। क्या थी, आप तो सृष्टि वाले काम करते हो। ये आपने कब मतलब कैसे कर लिया? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि राखी माँ पहले ही बहुत झमेलों में उलझी रहती है। इस बार मैं चाहती थी कि इन सब चीज़ों से वो थोड़ा दूर रहे, लेकिन दूर होने के कारण जो सच उन्हें नजर नहीं आ रहा है ना, अब वो सच हम राखी माँ की आंखों के सामने लाएंगे। रमोना आंटी को अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती है ना राखी माँ, उन्हें भी तो पता चले ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बहुत भयानक औरत है। और उनके परिवार के लोगों के साथ, लोगों की जानों के साथ कितना बुरा खिलवाड़ कर रही है। किसी की जान भी जा सकती थी। एब्सोल्युटली। राखी माँ का ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए उनका घर में टाइम पर वापस आना भी ज़रूरी है। तो ड्राइवर का नंबर तो है मेरे पास, मैं ड्राइवर को फ़ोन कर चुकी हूँ। मैंने कह दिया है कि राखी माँ जहाँ भी हैं उन्हें आप घर ले आए। अरे वेरी गुड। फ़ोन की बैटरी निकालने का फ़ायदा ये हुआ कि इतने झूठे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं ना, ये राखी माँ को कॉल करके उन्हें गुमराह ना कर पाए। पहले से ही कोई खिचड़ी, कोई कहानी ना सुना दे, अपना झूठ ना बता दे उन्हें। और जब राखी माँ घर वापस आएंगी तो सच उनकी आंखों के सामने खुद ब खुद आएगा। ये सब झूठे लोग सच को फंसाने के लिए जो जाल बिछा रहे थे ना, अब उन्हीं का जाल उन पर उल्टा फेंके गया। सच को सामने लाने के लिए इनको जाल में फंसाएंगे, गुनहगार के मुंह से गुनाह कबूल करवाएंगे। अब वक्त आ गया सृष्टि, इन नकली चेहरों के पीछे छिपे हुए असली चेहरे को सामने लाने का। मम्मी जी का फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। माँ, आप यहाँ? वो राखी जी ने फ़ोन करके पूजा में बुलाया था, मैंने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने जोर ज़बरदस्ती की तो मैं आ गई। तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, राखी माँ ने आपको भी पूजा के लिए बुलाया, बहुत अच्छी बात है। प्रीता, तुम्हें पता था आज घर में पूजा है? हाँ, मेरा मतलब पंडित जी आए हैं, पूजा की तैयारी है तो पूजा ही होगी। और अगर घर में पूजा है तो राखी माँ ने ही रखवाई होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि राखी माँ ही है जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हैं। स्मार्ट गर्ल, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है,
फिर तो ये भी पता होगा कि पूजा किस चीज़ की है। वैसे पंडित जी, किस चीज़ की पूजा है ये? ग्रह शांति। आई मीन राखी माँ ने पूजा रखवाई है तो महेश पापा की हेल्थ के लिए ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ग्रह शांति और महेश पापा की हेल्थ के लिए ही होगी। अंडरस्टूड है। रियली स्मार्ट गर्ल। और सबूत देना भी नहीं बोलती। सब कुछ पता होता है ना तुम्हें प्रीता। फिर तो ये भी पता होगा कि पूजा है तो प्रसाद भी लगेगा। ये मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ, राखी ने कहा था लाने के लिए स्पेशली। सो नहीं नहीं, लगती है लेकिन इस पूजा में नहीं। ये जो पूजा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ फल और फूलों से ही होती है, इसमें मिठाई नहीं लगती। पर मुझे तो राखी जी ने कुछ भी नहीं कहा और मैं भी ऐसे ही खाली हाथ आ गई। हो गई सारी बातचीत, हो गया टाइम वेस्ट। अब पूजा शुरू करें। शुरू कीजिए पंडित जी। ओके, गॉट इट। इसका मतलब एक बार माहिरा की मॉम मिठाई लेकर यहाँ आ जाए, उसके बाद गेम तू संभालेगी। तुझे पता है तुझे क्या करना है? हाँ दी, वही करना है जो उस चुड़ैल शर्लिन ने किया था। फुल नौटंकी। मुझे तो उसने स्पेशली फोन पर बोला था कि मिठाइयाँ ले आना, सो मैं उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आई। एनीवे, गिरीश, यस मैम। ये मिठाइयाँ लेकर जाओ, ले जाकर स्टाफ में और घर के लोगों में बांट दो। आप लोग यहाँ क्या हो रहा है यहाँ? पूजा हो रही है। राखी आंटी ने महेश अंकल के लिए पूजा रखवाई है, बस वही स्टार्ट हो रही है। आप भी बैठ जाइए। मैं अभी आई। हाँ, गिरीश, गिरीश, सृष्टि तू इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? सॉरी माँ, वो क्या है ना, जब पेट में बहुत जोर से भूख लगती है ना तो ऐसे अंदर से लाउड आवाजें निकलती हैं। बहुत भूखी हो ना, तो मैं बस गिरीश को ये बोलने वाली थी कि कुछ खाने को अगर है तो। तेरा घर नहीं है और इतनी भूख लगी थी तो घर में खा के आना था। यहीं पर सारी भूख मिटाएगी क्या? अरे भूख को कैसे कंट्रोल किया जाता है? एक मिनट, जब भूख लगनी होती है तब लगती है ना। और एक तो बहुत जोर से भूख लगी है, और ससुराल हो या मायका, दी का घर है, पूरा हक बनता है मेरा, है ना गिरीश? थोड़ा कुछ खाने के लिए। वो जो मैंने मिठाइयाँ दी है ना तुम्हें, उसमें लड्डू है। फिलहाल के लिए मैडम को दे दो, बाद में खाना भी दे देना। थैंक यू सो मच रमोना आंटी, मेरी भूख को समझने के लिए, वरना मम्मा तो हमेशा डांटती ही रहती है। थैंक यू सो मच गिरीश। ये बहनें आपस में क्या इशारे कर रही हैं? आखिर चल क्या रहा है इनके बीच? इनकी नजरें बता रही कि इन्होंने किसी के लिए जाल बिछाया है, पर किसके लिए? मायरा, मेरे साथ चलो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़? मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ। आइए आइए राखी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए बैठिए, आपके ही हाथों से पूजा शुरू होनी है।